नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओट संगत, कर्नल एस.के. जोशी जी और लीला जोशी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल जोशी, लीला जोशी जी, आपसे अनुरोध है कि प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी सारी साथ संगत। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमन। बहुत कृपा गुरु जी की और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हर जीव अवसर देने के लिए। अभी तो मैं ही अकेली आई हूँ इधर। जोशी अंकल अभी कुछ उनको थोड़ा सा उनको जैसे ही ढीली ढाली तबीयत थोड़ी थी, सो रहे थे। अभी मैंने उनको बोला है आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, बाकी गुरु जी की इच्छा। तो मैं आपको सत्संग सुना देती हूँ और जो भी गुरु जी बुलवाए, जो भी गुरु जी कहलवाए वो मेरी जुबान से निकले। गुरु जी कुछ भी त्रुटियां होने पर मुझे क्षमा करेंगे। वासल अंकल के प्लेटफॉर्म पे कर चुकी हूँ मैं 2-1 बार सत्संग, पर सत्संग तो जितने बार भी करो उतना ही कम है। कभी लगता है कि बार बार वही वही सत्संग, लेकिन फिर और सबसे सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कुछ न कुछ आंसर जरूर मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस्मत और अपना हमारे पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि हम इस जन्म में गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। अब सब लोग वही होता है ना कि हमने देखा है तो पुरानी संगत और नई संगत ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने शब्द हम जब सुनते हैं तो पता लगता है कि किस तरह से जो लहणा जी थे उन्होंने क्या समझ के गुरु नानक देव की, अपने गुरु की किस तरह से उन्होंने क्या ईश्वर समझ के पूजा की थी, तो उनको वही प्राप्त हुआ। उनके बेटों ने उनको नहीं वैसा समझा तो उनको वही मिला। और यही हमको भी सोचना चाहिए कि हम जिस भाव से अपने गुरु को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, समझते हैं, वही हमें मिलता है। और जो गुरु जी के साथ रह करके हम लोग ने, मुझे जो समझ में आता है वो यही कि पूर्ण गुरु हमने समझ के उनको धारा और उनको पूरी तरह अपनाया। और लेकिन जो उन्हें बताते थे कि मैं कौन हूँ, हमें समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो ही भी उनकी लीला थी। वो कहते थे कि अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया तो सब भस्म हो जाओगे। और सचमुच अब हम जब शिव पुराण वगैरह में पढ़ते हैं ये सब बातें कि क्या है शिव। शिव सोम अग्नि है और शक्ति जो माँ है वो सोम है। तो वो जो अग्नि है वो वाकई में उनका प्रताप ही इतना है कि वो किसी को भी कहीं पे भी भस्म कर सकते हैं। और उन्होंने अपना वो रूप हमें दिखाया इसीलिए नहीं कि हम शायद उस शक्ति को सहन भी नहीं कर पाते। बस किसी न किसी रूप में वो अपने को बताते थे कि अगर जैसे गुरु जी कभी सोते नहीं थे तो हम लोगों ने बहुत बारी पूछा कि गुरु जी आप आराम कीजिए या जो भी, तो वो कहते थे कि रब सो गया तो प्रलय ना आ जाएगी। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि रब ही हूं मैं, लेकिन जितनी बुद्धि दी वही तक हमें समझ में भी आया। तो खैर ये तो गुरु जी की महिमा है ही। सब इतनी बार, अब तो सालों साल से सारे विश्व में गुरु जी के सत्संग होते हैं और सबके मुख से कुछ न कुछ सेम बातें हम सब लोग करते हैं। सब लोग सुनते हैं, सब लोगों को मालूम है
कि क्या है भगवान, और ज्यादा उसमें दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने हमें पता है बस पता है। आप अपना कनेक्शन गुरु जी से बना के रखिए। अब उनके साथ जुड़ने का जो मेन चीज है वो ये होनी चाहिए कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी इसीलिए कहते थे कि तार से तार जोड़ो। उसका मतलब ही यही होता था कि गुरु जी हमें बताते थे कि जितनी देर भी तुम गुरु जी के साथ बैठते हो, कीर्तन भजन में बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, तो उस समय अपने ध्यान से कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो। और वो कनेक्ट होने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हर इंडिविजुअल का गुरु जी से जुड़ने का, गुरु जी के कोर्स के नजदीक अपने को लाने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। और ये जो हमारे जो जो पूर्व जन्म के कर्म है, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम आज एक बीज बोएंगे, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होके बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। उसमें कब फूल लगेंगे, कब फल लगेंगे, तब हमें मिलेंगे ना वो। तो जो हम इस समय बोएंगे वो तो हमारे अगले जन्म के काम आएगा, क्योंकि वो हम अभी बो रहे हैं। और इसीलिए गुरु जी हमें ये कहते थे कि अच्छे इंसान बनो। जो हमने अभी हम हैं वो हमारे पहले जन्म के बोए हुए पेड़ हैं, और हम उनके फल अब खा रहे हैं। और ये फल, ऐसा फल कि जो गुरु जी के चरणों में हमें बिठा रहा है, कितना सुंदर है देखिए। तो यही समझते हुए गुरु जी हमें एक सही रास्ता दिखाते थे कि आप नेक इंसान बनो। इस समय इतनी अच्छी जगह पे बैठे हो, आगे के लिए भी अपनी सब जिंदगी सुधार लो। मोक्ष तो पता नहीं किसको कब मिलता है और क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। कितने जन्म लेने पड़ते हैं या लेने पड़ेंगे या लिए हैं, किसी को भी नहीं मालूम। एक गुरु जी ही जानते हैं सब कुछ। उस जन्म के उन उन कर्मों को सुधारने के लिए आपको अभी सही सही बीज बोना पड़ेगा, उसको सही तरह से सींचना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चंगा बंदा बनना पड़ेगा। और हम जो देखते हैं अपने अंदर, गुरु जी के पास आने से पहले हम इतने भुलेखों में भटकते थे, इतनी ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो, तमाम रिचुअल्स में फंसे हुए थे। और मैं अक्सर वो अपना एक सुनाती हूँ। गुरु जी के पास आने से पहले हम दोनों जने, हस्बैंड वाइफ दोनों, शुक्रवार का व्रत करते थे। और यूं ही जैसे सब आर्मी में ऐसे होता है कि सब लोग मिलजुल के, सारी लेडीज, सारे जो उसमें जेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, तो अपना वो व्रत किया। उसके बाद शाम को कोई एक संतोषी माता का मंदिर था, वहां जाते थे। उसके बाद जो भी था, जो भी खाया, उसमें खट्टा नहीं खाना होता। अब हम इसी बीच जब हम सब वहां थे, जलंधर में थे, तो इसी बीच हम गुरु जी के पास जाने लगे। और वहां जाने लगे तो एक शुक्रवार को, मुझे ठीक से याद नहीं है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी या कुछ तो था। तो हम वहां तो पूरे दिन भर पूरा ये दरबार खुला रहता था, सुबह 9 बजे से और रात को देर तक। तो आवत जावत रहती थी, वहां की कोई भी आए वहां बैठ जाए, चाय पी के, चाय प्रसाद लेकर के। उस समय तो प्रसाद भी नहीं कहते थे, चाय ही बोलते थे। वो लेके कोई ना कोई जो भी वहां होता था वो बना लेता था, या वहां जो सेवादार होते थे वो बना देते थे। कोई पर्टिकुलर सेवादार नहीं होता था कि वो ही करेगा, वही बनाएगा। तो वहां जो है वो दिन भर खुला रहता था। पंजाब से भी संगत आती रहती थी, जाती रहती थी। गुरु जी के कभी चलते फिरते गुरु जी अपने कमरे से निकल के आए और दर्शन दिए। लेकिन शाम को ही वो अपनी गद्दी पर बैठते थे। और ऐसे ही कितने को दर्शन हो जाते थे, कितनों को कभी नहीं होते थे, कभी कमरे में ही बुला लेते थे गुरु जी। मतलब वहाँ काफी कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी, और बहुत सरल तरीके से सब लोग गुरु जी से के पास आ जा सकते थे। तो तो जब मैं ये शुक्रवार की बात बता रही हूँ कि एक दिन जो शुक्रवार था, उस दिन कुछ तो था हमारे उसमें मैरिज एनिवर्सरी थी या कोई बर्थडे था या जो भी था। वो हमने सोचा कि उस दिन हम रात को वहां नहीं जाएंगे,
शाम को नहीं जाएंगे जिस तरह हम रोज जाते हैं, क्योंकि फिर वो वहां लंगर खाना होगा, उसमें प्याज होगा। ये हमारे भुलेखे की बात बता रही हूँ मैं अपने। उसमें प्याज होगा, खट्टा होगा, कैसे होगा, फिर ये नहीं खाएंगे। इस समय तो वहाँ खाली चाय प्रसाद होगा और हम आ जाएंगे, गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। हम जो है वो बहुत सियाने बनते हैं ना, बहुत अपने को दिमाग लगाते हैं कि बहुत हम होशियार हैं। तो ये सोच के हम गए, जोशी अंकल भी आ गए, ऑफिस से मैं भी वहां पहुंच गई। और हाँ, कभी भी दोपहर में कभी भी ऐसे लंगर या होता ही नहीं था वहां, तो खैर बनता ही नहीं था। अगर आता भी था कुछ तो बाहर से ही आता था। बट दोपहर में लंच के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ रात को ही जो आता था लंगर बन के। उस दिन पता नहीं गुरु जी ने जो भी लीला रची, कहीं से लंगर आया, छोटे छोटे डोलुओं में दही, एक में दही, एक में मेथी के पराठे, एक में शक्कर और घी वगैरह अलग अलग। और गुरुजी ने खुद अपने हाथ से वो थालियां, बस 8-10 लोग होंगे मुश्किल से, वो थालियां लगाई, 4-5 थालियां, और पकड़ाई, और हमको भी पकड़ा दी। एक थाली में मैं और जोशी अंकल को बोला कि तुम दोनों खा लो। अब मेरा तो माथा ठनका। मैंने कहा ये तो शुक्रवार का व्रत, और ये क्या हो गया? और कुछ कह तो सकते नहीं थे गुरु जी से। तो अब उसमें था दही, और एक एक वो थाली के एक कटोरी में चीनी में शक्कर रखी हुई थी, एक में देसी घी रखा था, एक में दही रखा था, और पराठे रखे थे, मेथी वाले पराठे। जोशी अंकल तो अपना खाने लगे झटपट बैठ के, और मैं बहुत ज्यादा, मुझे क्योंकि मेरे अंदर में और दुविधाएं भरी हुई थी, इसलिए जो है वो मुझे लगा कि ये क्या हो गया। अब मैं सोचती रही, लेकिन जोशी अंकल तो ले खा लिया। मैंने सोचा मैं थोड़ा ज्यादा होशियार बनी। मैंने सोचा गुरुजी को क्या पता लगेगा। मैंने झटपट वो पराठा का टुकड़ा और शक्कर के साथ और उसके साथ धीरे धीरे करके वो खा लिया। मैंने सोचा गुरुजी को तो पता लगेगा नहीं, और मेरा भी वो भी होगा। और मन में सोच रही हूँ कोई बात नहीं, शाम को खाना नहीं खाएंगे, और एक टाइम तो खाना होता है, ये है वो है, अपना सोच के। और मैं वो शक्कर और घी के साथ वो परोठा मैंने भी खा लिया, और चले जी बहुत होशियार बन के। थोड़ी देर बैठे, गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने मुझसे कहा, किचन में कीनू पड़े हैं, छील के ले आ। आप सोचिए, शुक्रवार का व्रत, और मुझसे बोले गुरुजी ने कीनू छील के ले आ, लूण पाके लाई, और थाली में लाना बोला। बड़ी थाली थी, उसमें कीनू पड़े हुए थे किचन में, वो कट्टे में बड़े, बहुत सारे बड़े बड़े कीनू छीले, और उसको सजाया थाली में, नमक डाला ऊपर से, और लेके गई। मन में कुड़ हो रहा है, अंदर से कुछ 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 हो रहा है। खट्टे में हाथ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया अंदर से, और थाली लेके पहुंच गई गुरुजी के पास। ये है थाली, मतलब लीजिए, आपने बोला है तो। मन में कुछ नहीं, बस ऐसे ही थाली लेके आ गए। गुरुजी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, मेरे से ही बोला कि इसको बरता दे। बरता दे मीन्स इसको बांट दे। मैंने वो सबको, जितनी भी संगत थी सबको ये अपने हाथ से दो दो, एक एक थी, तीन तीन फांकी, जिसको जितनी देना था, थोड़ी सी संगत थी, सबको बांट दिया। अब गुरुजी ने मेरा जो मेरे अंदर का कीड़ा था उसको निकालना था, लेकिन वो कीड़ा इतनी जल्दी निकलने वाला तो था नहीं। फिर भी मेरे अंदर से वो होता रहा, कुछ कुछ तो होता रहा कि ये क्या हो गया। घर गए, दूसरे दिन, अगला नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे आया। मैंने अपने बेटे को भी बोला, औरों को भी बोला कि इसमें उद्यापन करेंगे, कोई खट्टा नहीं खाएगा। तो वो यही हुआ। बच्चे जो थे वो दूसरे दिन सुबह सुबह, मेरा बेटा जो था वो फ्राइडे वाले दिन, उसने पहले से ही कह दिया था अपने दोस्तों से और जिनसे भी, खट्टा नहीं खाना, और कल को हमारे यहाँ उद्यापन है। लेकिन हुआ क्या था कि जो जैसे अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट बनता था, वो वहाँ जो सेवादार रहता था, सुदामा या जो भी कोई होता था मंदिर में, वो हमारे घर से वो बन के
वहां जाता था ब्रेकफास्ट। उस दिन वो मेरा छोटा बेटा नितिन वो लेके गया वहां मंदिर। वहां गया तो वहां सुबह सुबह उसे गुरुजी के दर्शन हो गए। गुरुजी ने कहा, जूनियर जोशी बोलते थे गुरुजी उसको, कभी जोशीदा मुन्ना बोलते थे। तो कहते थे यार, ये जो जूनियर जोशी आया है इसको कोका पिलाओ, कोका कोला पिलाओ। तो वो फ्रिज में से तो सुदामा ने निकाला और नितिन को वो पिलाया। नितिन तो बहुत खुश कि मुझे गुरुजी ने कोका कोला पीने को दी। बहुत ही खुश घर आया। घर आके बहुत बहुत ही खुश, आज गुरुजी ने मेरे को कोका कोला पिलाया। बच्चे तो वैसे ही खुश होते हैं। मैंने तो उसको फिर डांट लगाई कि मैंने तुमको बोला था ठंड, तो बोला मेरे को तो गुरुजी ने दिया था, मैं क्यों नहीं पीता। तो देखिए, अब वो गुरुजी इतने सुबह सुबह उठ के बाहर भी नहीं आते थे और दिन, या इतना जो भी उस दिन, क्योंकि वो मेरे भ्रम को उन्होंने तोड़ना था। उस दिन वो बाहर थे, कमरे से बाहर। तो फिर मैंने जो है वो फिर मेरे को बहुत मैंने कृप किया शाम को। लेकिन वो जो भी था जैसे भी था उन बच्चों को खिला पिला के उद्यापन कर दिया। जब शाम को मंदिर गई तो फिर बहुत बहुत डांटा गुरुजी ने मुझे, और बोला इतने ऐसे भुलेखों में पड़े रहते हो। और पता नहीं जो भी किया गुरुजी ने, कुछ तो हुआ ही, जो कि मेरे अंदर का जो वो भ्रम था, वो कीड़ा था, वो निकल गया। वो दिन और आज का दिन, ना कोई भ्रम, न कोई किंतु परंतु, न कोई रिचुअल्स। जो है सब गुरुजी को अर्पित करके हम उसी तरह चलते हैं। और हमारे अंदर शंकाएं भी नहीं आती। सचमुच में गुरुजी की असीम कृपा। कोई शंका, कोई ये क्या, वो क्या, ये कैसे, वो कैसे, ये हो गया तो ये कैसे, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारी ऐसी संगत से मिलती हूँ, जानती हूँ, जो काफी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जो काफी ज्ञानवान और सब कुछ है। फिर भी वो कहीं ना कहीं ऐसे भटक जाते हैं कि आज तो ये हो गया, आज अब क्या हो। अगर समर्पित कर दिया है, छोड़ दिया है उनके ऊपर, फिर ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसी को तो कहते हैं समर्पण। उसी को तो कहते हैं कि गुरु जी के शरण में जाओ। इसका मतलब तुम शरण में ही नहीं गए, तुम तो भुलेखों में ही पड़े हो। बहुत से लोग मुझे ऐसे कहते हैं, ये फलाना ये कर दीजिए, ये आपकी सेवा है। ये सेवा के नाम को ऐसे वो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और ऐसे ही मैं माफी चाहूंगी अगर मैं किसी को बुरा लगे या किसी को वो करे। किसी को भी आप सत्संग के लिए भी, कि कोई कहता है कि सत्संग करो या नहीं करो, किसी का नहीं इच्छा है तो आप उसको बिल्कुल फोर्स मत करिए। आपका फर्ज है कि एक बार दो बार रिक्वेस्ट कर लो, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। क्या पता उसको क्या, उसकी क्या इच्छा है जो नहीं करता, या जो, या क्या उसके लिए गुरु जी का हुक्म है, या मुझे नहीं पता कि उसकी अंतर मन में क्या है। मैं सिर्फ अपनी जानती हूँ और अपने गुरु की जानती हूँ। मुझे तो गुरु जी ने बिल्कुल भिन्न ही कर दिया है। हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये वैसे हमारे पूरे परिवार में भी है। ये गुरु जी की ऐसी कृपा है कि हर एक के अंदर ऐसी भावना है कि पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव ही रहें, और कोशिश भी यही करते हैं कि इसी तरह सब कुछ चलता रहे। अब जब गुरु जी के संपर्क में, जब गुरु जी के साथ आगे जब हम देखते हैं कि, तभी मैं कभी सोचती हूँ कि ये छोटी छोटी जो बातों में लोग बात, किस तरह से ताली बजानी है कि नहीं, कैसे करना है, कुछ मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आरती में हमको घंटी बजानी चाहिए कि नहीं, ताली बजानी चाहिए, ये सब आपका अपने अंतर मन से पूछिए। आपका मन जो कहता है वो करिए। आपको मन है जोर से ताली बजाने का, बड़े आराम से मगन होके ताली बजाइए, आरती करिए, खूब डांस करिए, जो मर्जी करिए। लेकिन वो उसमें दूसरे से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं कि मैं ये करूं या नहीं।
गुरुजी ने कभी भी किसी भी चीज के लिए ना तो कोई बंदिश रखी, ना कोई लाइन रखी। बस अपनी मर्यादा में रहिए और सच्चा इंसान और अच्छे इंसान बन के रहिए, ऐसा गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी की मर्यादाएं जैसे आप हमेशा सबसे सुनते हैं, सीखते हैं, जो इतने पुरानी संगत बोलती है, सब लोग आपको बताती है, लेकिन फिर भी जब कुछ कानों में गलत सुनाई पड़ता है तो लगता है कि ठीक है, वो उनकी मर्जी, हमारा फर्ज है बताना। शब्द कीर्तन वही बजे जो गुरु जी की के उसमें बजते थे। क्योंकि वो क्यों कहा जाता है बार बार ये, क्योंकि वो ब्लेस्ड शब्द, ब्लेस्ड रागियों के, उनको स्पेशली गुरु जी ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी ने जो शब्द मंदिर में बजते थे, गुरु जी कभी कभी शब्द बजते होते थे, उस समय भी गुरु जी कभी कभी इशारा करके बुलाते थे। जोशी अंकल को ही बुलाया, मान लिया कि कहते थे कि कुछ भी बोलेंगे गुरुजी, उनकी समझ में आए ना आए, वो डीजे अंकल के पास पहुंचने तक डीजे अंकल समझ जाते थे कि गुरुजी ने इस शब्द को बंद करके दूसरा वाला शब्द लगाने के लिए बोला। और बहुत शब्द तो ऐसे थे जो गुरुजी कहते थे कि ये दिल्ली वालों के समझ में नहीं आते, इसको मत लगाओ। एक बार बज के कोई शब्द बंद ही हो गया, सुना ही नहीं हमने फिर। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द हैं वो लगाएं, उनका रस लें, उसके बाद आप कुछ भी करिए, उसके बाद आप अपना वो करिए। कोई ये, और गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष भी कहते थे गुरुजी ना कि जब आप किसी सिंगर को बुलाते हो, जब आप कोई स्टेज पे बैठता है और वो आप संगत, तो आपका सारा ध्यान तो उस तरफ होता है ना, आकर्षण तो आपका जो गा रहा है उसकी तरफ होता है। आप जो लौ लगाना चाहते हो गुरुजी से, वो नहीं एक तार जुड़ता, तो वो भी एक कारण। वो भी गुरुजी कहते थे कि जो लाइव जो म्यूजिक होता है वो क्या कहते हैं, वो भी आप सोच समझ के ही होना चाहिए वो भी। और गुरुजी की मर्यादा यही है कि उस समय ये फोन वगैरह इस्तेमाल ना हो, आपस में बातचीत ना हो, आपस में वहां पे ऐसा कोई लेन देन का बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि ये मेरा बिजनेस तेरा बिजनेस। इसीलिए गुरुजी ने मुझसे तो बिल्कुल फोन में भी मना कर दिया था। वैसे ही कहते थे गुरुजी, बोला फोन गल्ला नहीं करी थी, बोला फोन में गल्ला नहीं करी थे होते, फिर तुम लोग फोन में बातें करोगे, फिर वो किसी की जरूर कुछ न कुछ, इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया, फिर वो तुम चुगली और निंदा और चुगली में लग जाते हो। इसलिए गुरु जी के ये जो वचन होते थे छोटे छोटे कि चावल ते चुगली ना खाओ करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता था कि उसमें चावल खाने में कोई परेशानी है, लेकिन वो एक एक कहावत जैसी जो बना के बोलते थे गुरु जी की, चावल ते चुगली ऐसे करके। जो नहीं करना है, जैसे चावल के लिए बोला वो तो चलो छोड़ देते, लेकिन चुगली कोई भी नहीं छोड़ता। वो सब चुगलियों में ही लगे रहते हैं। जहां दो औरतें मिली, जहां दो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि औरतें ही बदनाम ज्यादा होती है। जहां मिली तो जरूर कुछ कुछ तीसरे की बात करेंगी कि फलाने ने तो ऐसा कर दिया, फलाने ने तो ऐसा कर दिया। उन चीजों से बचो। बचना कैसे है कि आप कन्वर्सेशन ही आपके कम होंगे, आप अपने में ही रमे रहोगे, अपने में ही मगन रहोगे हमेशा। गुरु जी की गुरु जी की के ख्यालों में, गुरु जी की कृपा में, गुरु जी की चीजों में। सचमुच में ऐसा होता है, आप करके देखिए एक बार, वो आपको पता लग जाता है कि हाँ, अब हमारा ये जो गुरु जी का जो एक गुरु जी के प्रति हमारी एक जो लगन लग गई है, वो कितनी गूढ़, कितनी एक हो गई है। सोचिए, ऐसे सोच के आप कभी सोचें तो। और गुरु जी तो सबको ही मालूम है कि वो तो दाता है, वो तो बैठे ही इसलिए है कि अपनी भर भर झोलियां हमारी भरें और अपनी जो आशीर्वाद है वो बिखेरते रहें। लेकिन हमको भी तो उस लायक बनना पड़ेगा ना, अपनी झोलियों को में देखना पड़ेगा ना कि हमारी झोली में छेद तो नहीं है। गुरु जी इतनी मेहर बरसा रहे हैं और वो नीचे से निकल जा रही है।
उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए फिर गुरुजी जिम्मेवार नहीं होंगे। गुरुजी ने तो, जैसे मैं हमेशा हमेशा बच्चों को भी कभी कभी समझाती हूँ कि देखिए, जैसे एक थाली में आपको खाना परोस दिया जाता है, उसमें हजार कितने ही तरह के व्यंजन होते हैं, खट्टा मीठा का सैलान, कड़वा, और जो भी स्वाद है, जितने भी षड्रस भोजन हैं, सारे होते हैं उसमें। लेकिन आपको ये बता दिया जाता है कि बच्चे को कि ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये ऐसा है। अब ये इसमें से तुमको क्या खाना है, बताओ, पसंद क्या है? वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी विल है। ऐसे ही भगवान ने, ईश्वर ने, गुरु जी ने एक विशाल, एक भंडार, एक थाली इतनी बड़ी परोस रखी है हम सबके लिए, कि ये इतने भिन्न भिन्न तरीके की चीजें हमारे सामने रखती हैं, लेकिन सबके सबके परिणाम उन्होंने हमें बता दिए हैं। चोरी करोगे तो ये होगा, किसी का किसी को हर्ट करोगे तो ये दंड होगा, किसी की अच्छाई, किसी गरीब को कुछ कपड़े दे दोगे, उसको खाना दे दोगे, उसका परिणाम कुछ और होगा। तो अच्छाई का और बुराई का, या जो भी कर्म है हमारे, उन सब के परिणाम हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी ने हमें बता दिए। और इतना सारा भंडार हमारे सामने खोल के रखा है, और ये हमें फ्री चॉइस दे दी है गुरुजी ने कि इनमें से रास्ता तुम चूज करो, तुमको कौन सा रास्ता चाहिए, सच्चाई का रास्ता चाहिए या बुराई का रास्ता। ये रास्ता तो तुमको खुद बुद्धि दी है, तुमको एक बुद्धि दी है ईश्वर ने, और कहा है कि तुमको इस रास्ते जाना है या इस रास्ते में ये कठिनाई है और इस रास्ते में ये अच्छाई है। अब तुम अपने आप चूज करो इसमें से। अगर तुमने जो भी अब रास्ता चूज किया है, फिर उसका परिणाम तुम्ही को भुगतना है। फिर तुम ईश्वर को दोष मत दो, गुरु जी को दोष मत दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो हर समय हर एक की अच्छाई की और मेरे साथ में ये बुराई क्यों की। और वो बुराई भी क्यों कारण में आती है? क्योंकि तुम्हारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, जो तुमने बीज पहले बोया हुआ है, उसके फल मिलते हैं तुमको, और वो काटने पड़ते हैं। फिर भी गुरु जी कहते थे इतने परसेंट में काट देता हूँ, बाकी तुम्हारे लिए बचे। वो बचे भी हमको इतने बड़े लगते हैं कि हम सोचते हैं हमारे साथ क्यों हुआ। और इसी इसी क्यों को मिटाने के लिए गुरु जी ने हमें अपनी जो शरण में रखा है, हमको अपने कहा है कि तुम पूरी तरह अपने को समर्पित कर दो। वो इसीलिए कि वो जो कार्मिक हम अकाउंट है हमारे, अगर हम गुरु जी के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, तो उनको समर्पण का भाव हमारे अंदर आएगा, तभी हमें ये जो अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं लगेगा। बुरा होगा या मतलब बुरा मीन्स हम अगर कष्ट में किसी होंगे, उसको सहने की शक्ति भी होगी, और अच्छाई होगी तो उसमें हम बहुत अति खुश नहीं होंगे। दोनों में हमें गुरु जी ने एक बैलेंस रखना सिखा दिया। तो उसमें हमको लगेगा हाँ नहीं, ये तो हमारे पार्ट ऑफ हमारा कर्म है, हम अच्छा भी तो करना है, अच्छे भी कर्म मिल रहे हैं और साथ में बुरे भी। तो इससे घबराना क्यों, इससे गुरु जी को दोष क्यों देना? ये हमारे अंदर से भाव आना चाहिए कि हम जो है वो एक बैलेंस पाथ पर रहे। तो ये जो गुरु जी हमेशा हमें सीख देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, वो इसीलिए कि हम अच्छे इंसान बने और गुरु जी की राह पर चले। और इतनी जो आप लोगों ने गुरु जी के वचन जो आपको इतने बार सब लोग बताते रहते हैं कि किस तरह से अपने घर की मर्यादा, अपने अ, समाज की मर्यादा, अपने गुरु की मर्यादा किस तरह से रखनी है, वो जरूर उसको ही फॉलो करना चाहिए। अपना भांडा साफ रखो, कहते थे गुरु जी। हम दूसरों को देखते, हम अपना भांडा कभी भी नहीं देखता। कोई भी जना, कोई भी कितना ही रिजिड होगा, कितना ही गुस्सेबाज होगा, कुछ भी होगा, अपनी बात बना के रहेगा, लेकिन वो दूसरों को ही देखता रहेगा, इसने तो ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। अपने को कोई नहीं देखता। और गुरु जी बार बार यही कहते थे कि अपना भांडा साफ रखो। हम दूसरे का भांडा क्यों मांजते हैं, क्यों देखते हैं, अपना क्यों नहीं देखते? तो अपने अंदर अगर हम
गुरु जी की सीख के अनुसार हम अगर उस पर चलेंगे तो ही सुखी रहेंगे। और उपदेश तो देखिए बहुत होते हैं, हर एक कोई उपदेश देता है। मैं तो जहां तक सोचती हूँ, मैं कम ही इस विषय में बात करती हूँ, लेकिन आज कुछ विशेष आदेश भी था इस तरह का कि लोगों बताया जाए कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैंने आज ये सब कहा, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता ये सब कहना, क्योंकि अब हर एक इंसान, हर जना, हर गुरु जी की संगत बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। उनको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने अपने बुद्धि पर नाज भी है और होना भी चाहिए। और गुरु जी की कृपा से सब लोग सही रास्ते पर चले। बस गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की भी माने कि, तो इसलिए सब लोग उस रास्ते को अपनाएं जो गुरु जी ने हमें दिखाया और सुखी भी रहे। गुरु जी से हमेशा यही प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे, सर्वदा भला करें और अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा। जय। जय गुरु जी। जोशी जी, आंटी जी, जोशी अंकल संगत शेयरिंग करेंगे? कल वो नहीं करेंगे इस समय से। जी आंटी। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक संगत जी अपना हाथ खड़ा करें जोशी आंटी जी को धन्यवाद देने के लिए। अंकल कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे, धन्यवाद तो गुरु जी का है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है अंकल। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू। आंटी कोई पूछ रहे हैं आपसे? जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। मैं कुछ पूछ नहीं रही थी, मैं आपका धन्यवाद भी कर रही थी, शुक्राना कर रही थी। आपके बहुत आंटी सत्संग सुने हैं और आप लोग शुक्र। हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक इजी पाथ है जुड़ने के लिए गुरु जी से। और क्या नाम, एक बार ऐसे अंकल ने सिंगला अंकल का सत्संग शेयर किया था, जो इंसिडेंट 16 मई का था। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे 2-3 दिन से एक हॉस्पिटल में, तो उनको सेम जो प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल सिंगला अंकल ने वही प्रॉब्लम्स शेयर करी थी। इवन वर्ल्ड वाइड हॉल्टर लगा, उनको भी हॉल्टर लगा मेरे अंकल को। और सिंगला अंकल ने बताया आईसीयू में एडमिट हुए और उसके बाद ब्रेन का वो एग्जामिन, एमआरआई हुआ, जो जो चीजें सत्संग में गुरुजी ने उनके से, तो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मैं बहुत घबरा रही थी। ठीक है, गुरुजी हैं मेरे, हम हमेशा मेरा ये रहता है कि गुरुजी हैं, सब ठीक होगा, परेशानियां आती हैं क्योंकि हमारे कर्मास है। और मगर वो सत्संग में शेयर करना चाह रही थी वो इंसिडेंट एक बार सब संगत के साथ। तो वो मैं इसीलिए ये बताने के लिए मैंने आज मौका मिला हैंड रेज करने का, तो मैंने इसलिए आंटी करा था हैंड रेज। और थैंक यू अंकल। उस दिन से अंकल मासूम अंकल, मैं आई हॉस्पिटल से आए थे, हमने एक दिन हुआ था, तो मुझे एक दिनों बाद मौका मिला था कि मैं सत्संग सुनूं। तो देखा सिंगला अंकल का, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, एज वी नो कि उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो लाइव सत्संग सुनने को मिल गया। मैंने कई यहाँ सत्संग में भी अपने घर पे भी शेयर किया, जब सत्संग हम करते हैं तो उस पर भी शेयर किया, और मेरे गूज बम्स आ गए थे कि ऐसा गुरुजी ने हमें सुनाया, वो कि वही वही सेम सेम चीजें 3 दिन वो रहे हॉस्पिटल में, चेकअप्स हुए, जैसे हुए ब्रेन में एमआरआई हुआ, इनका भी हुआ। मतलब आई कांट एक्सप्रेस माय इन माय वर्ड्स, इतना अच्छा वो था इंसिडेंट कि मुझे सुन करके जोशी सिंगला अंकल को, आंटी आपके भी बहुत सत्संग सुने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये फ्राइडे वाला तो बहुत ही मतलब भूलता नहीं है। और आप ही लोगों की प्रेरणा से गुरुजी ने जो राह दिखाई कि मैं भी फास्ट करती थी पूर्णमासी का ये वो, बट अब सब बंद हो गए धीरे धीरे सारे फर्स्ट बंद, एक बस बचता है करवा चौथ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, जय। थैंक यू। हेलो, जय गुरु जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी आंटी, मैं ना वैसे तो गुरुजी के आगे ही जो कुछ पूछना हो पूछती हूँ, पर ये वाली बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम ना गुरुजी के आगे जोत जलाते हैं, और हाँ जी। जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं। अब जब वो ठंडी हो जाती है, हम उसको ऐसे ही फेंक दें या प्रवाह करने जाया करें? मैं आज तक तो मैं प्रवाह करने जाती हूँ, पर मुझे किसी ने कहा है कि ये जली हुई राख क्यों घर पे रखते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ वहम नहीं करना चाहिए। प्रवाह के लिए आपके पास जगह है तो कोई बात, बहुत ही अच्छा है, बट हर एक को नहीं वो मिल सकता कि हर जगह पानी हो या हर जगह बहाव हो। तो हम तो पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी पेड़ के नीचे उसको फूल के गमले में डाल दीजिए। थोड़ी सी वही तो होती है वो राख, बत्ती बत्ती तो होती है जली हुई। वो ऐसा कौन सा हाँ। वो भारी थोड़ी वो है, कुछ छोटा सा है हम्म। होता है। वो तो आप कभी गई गमले में, फूल पेड़ के नीचे, जहां पैर ना लगे, जहां ऐसी ठीक जो शुद्ध चीज है वैसी जगह पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, बस यही पूछना था, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत शुक्राना गुरु महाराज का तहे दिल से। और आंटी आप सबका, जो आप हमें महाराज की इतनी महिमा बताते हो, तो हम उस टाइम उसी उसी जगह पहुंच जाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आंटी। मैं बहुत टाइम कहती थी महाराज, जो आपसे जुड़ी है ना संगत, वो कैसे आरती करते हैं। तो एक बार गुरुजी ने ऐसे ही मुझे मौका दिया, जब आप अर्ली मॉर्निंग इंडिया के टाइम जो होता है शिव पुराण पढ़ते हो, तब आप उस टाइम आरती कर रहे थे। तो आपका वीडियो ऑन था, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत गदगद होगी। तो इनका महाराज बहुत शुक्राना। और आप आंटी उस टाइम आरती कर रहे थे, तो आज ये गुरुजी ने मौका दिया आपका थैंक्स करने के लिए। तो थैंक यू आंटी, आप शुक्राना गुरुजी का। आप रोज देखा करिए वो शिव पुराण जी, वाले प्लेटफॉर्म में, बहुत मैं रोज शुक्राना। आरती करती हूँ उसमें। ठीक है मैं आंटी, डेली ठीक है, आरती थैंक करती हूँ। थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू शंकर जी, यू, सारी टीम का थैंक यू शुक्राना। वासना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोशी आंटी। अब हम सब गुरु जी